Hello everyone, Beta. Today we will do the next chapter, that is statistics, chapter number 14. Statistics beta you have done in class 9th also, जहाँ पर आपने measures of central tendency, mean, median and mode calculate करा था. इस chapter में in class 10th you will learn more about mean, median and mode, how to calculate mean, median and mode when the data is grouped. लास्ट क्लास में 9th क्लास में आपने मीडियन और मोड आपका ग्रुप्ड में नहीं था. इस बार आपका ग्रुप्ड डेटा होगा, उसमें फिर हम मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे. वेरी सिंपल टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर है. देखिए एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज मीन. मीन और इसे हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं. इसका बेटा सिंबल होता है एक्स बार. ठीक है. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन. डायरेक्ट मेथड जो आपने क्लास 9th में सीखा था. एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जहां पे आपने यूज करा था फॉर्मूला मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. वही है ये. उसके बाद दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन. एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है. डायरेक्ट मेथड अब एग्जाम में आप कौन सा मेथड यूज करोगे अनलेस मेंशन. डायरेक्ट मेथड जब न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत ही छोटी होती हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. जब अज्यूम्ड मीन जब थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, 50 या 10 वेंस में हो, तो आप ये अज्यूम्ड मीन मेथड फॉलो कर सकते हो. जब न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत ही बड़ी हो, 100 ऐसे हो, 200 में हो, तो वहां पर आप स्टेप डिविएशन मेथड फॉलो करोगे. अब ये मेथड क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जब हम अगर डायरेक्ट मेथड हम यूज करेंगे जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, तो वहां पर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी. तो हम ये वाले मेथड यूज करते हैं जब हमें कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इजी, मतलब ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा सब्ट्रैक्शन या एडिशन ये फंक्शन परफॉर्म ना करना. ठीक है. मेथड्स तीनों इजी है, कोई टिपिकल नहीं है. जैसे हम फर्स्ट में अब ये मेथड आप देखेंगे बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 1, page number 270. Question number 1 is, a survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यहाँ पर बेटा आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत ही छोटी छोटी हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, और डेटा हमारा ग्रुप्ड है. तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स and number of houses. ये डेटा गिवन है. नंबर ऑफ प्लांट्स में 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. अब कितने हाउसेस में 0 to 2 प्लांट्स हैं? 1. 2 to 4 प्लांट्स हैं 2 हाउसेस में, फिर 1, फिर 2, आई थिंक 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. ये डेटा हमें गिवन. अब हमें इसका मीन निकालना है, तो हम डायरेक्ट मेथड भी देख रहे हैं. डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन निकालेंगे. फिर नंबर ऑफ हाउसेज है, दैट मींस ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसे हम लेट करते हैं एक्स. ठीक है. अब सबसे पहले क्या करोगे, सिंपल यहां पर आप, सॉरी एक्स नहीं बेटे, एक्स अभी निकालना है. एक्स निकालेंगे. एक्स को हम बोलते हैं क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू. ठीक है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस. 0 to 2 की मिड वैल्यू क्या है? 1. 2 to 4 की है बेटा 3, 4 to 6 की है बेटा 5, फिर 7, 9, 11 एंड 13. अब यहां पे एफ एक्स निकालोगे, मतलब एफ इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. ये एफ है, ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे. 1, 6, 5, 35, 54, 22, 39. अब यहाँ पे इसका सम निकालोगे, सिग्मा. इसका बेटा ये जो बनाया मैंने, ये दिस इज सिग्मा, समेशन बोलते हैं. और यहाँ पर एफ का सम निकालोगे, सिग्मा एफ. टोटल कर लेते हैं बेटा यहाँ पर 7 plus 5 12, 12 plus 5 17, 21, 23,
32, 3, 6, 6 plus 5 11, 11 plus 2 13, 13 plus 3 16. इसी कर लेते हैं, तो इसके टोटल दिया हुआ है आई थिंक क्वेश्चन में 20. तो डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है मीन का, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है. तो 162 अपॉन 20 कट कर देते हैं 10, ये आगे 81. तो आंसर इज 8.1 प्लांट्स. बेटा ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड से हमने क्या निकाल दिया ये. ठीक है, नेक्स्ट सिंपल मेथड है, बस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिएगा साइड में. डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले के जो भी डेटा दिया हुआ था उसमें नंबर ऑफ हाउसेज जो भी होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, उसे एफलेट कर लोगे और फिर आप क्लास मार्क निकालोगे क्लासेस का मिड वैल्यू, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, सिंपल. सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. डेली वेजेस in rupees. Next is number of workers. ठीक है, ये तो बेटा F हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स में. 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220, ये है ही नहीं, 200 तक है बेटा. और नंबर ऑफ वर्कर्स है 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6, 10. ठीक है, अब ये वाला मेथड करेंगे बेटा हम, इसे करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से. ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम सीख ही चुके हैं, थोड़ी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं, तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेते हैं. यहाँ पर बेटा पहले क्या निकालोगे, x निकालने के लिए होगी 110, मिड वैल्यूज क्या आगे 110, 130, 150, 170 एंड 190. यहां पे तो सेम ही. अभी अब क्या करना है आपको, x में से कोई एक वैल्यू चूज करनी है. तो आप सबसे इजी वे क्या है कि मिड में से वैल्यू चूज करो. तो अब ये हम देखते हैं कि मिड में ये आ रही है, तो हमने ये चूज कर ली 150. अब आप बोलोगे अगर 6 होती तो उसमें 6 होती तो 1 2 3 4 5 6 तो मिड में तो कुछ आता नहीं, तो थर्ड एंड फोर्थ में से कोई भी चूज कर लो टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी. ये मत चूज करिएगा ऊपर नीचे, आंसर इससे भी सेम ही आएगा. अगर 110 चूज कर लोगे तब भी आंसर सही आएगा, 190 भी कर लोगे तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशंस इजी करने के लिए आप मिड में से ही चूज करना. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम खींचोगे डी. बेटा इसे हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, ए को, इसे 150 को ए लिखे हम. डी निकालते हैं, डी होता है डिविएशन, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए. डी की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x में से आपको a माइनस करना है. तो x क्या है 110, 110 में से 150 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40. इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट कॉलम बनाओगे एफ डी. एफ डी मतलब f इंटू डी. इसे करोगे ये कितना आ गया, माइनस 480. इसको इससे करोगे माइनस 280, ये तो 0 आ जाएगा. 6 इंटू 20 120, 400. अब सम किस बेटा फॉर्मूला जो होता है मीन का वो ये होता है, इसमें a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है. तो सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी में सिग्मा एफ डी का इसका वो निकालोगे सम, और सिग्मा एफ का निकालोगे, सिंपल. प्लस कर लो बेटा, इसमें टोटल दिया हुआ है, टोटल 50 है बेटा, तो ये 50 हो गया. इसका टोटल आप निकाल लो. पहले प्लस वाले कर लो तो याद आएगा बेटा कितना, 520 प्लस वाले आ रहा है. ये कितना आ रहा है 067 माइनस 760. इन दोनों को माइनस कर लो, 047 माइनस 5 इज 2, तो माइनस 240 आ रहा है बेटा. ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देते बेटा. ए की वैल्यू क्या है 150 प्लस माइनस 240 अपॉन 50, ये आ गया. इसे सॉल्व कर लेते बेटा. 150 माइनस 0 से 0 कट हो गया, 24 अपॉन 5. बेटा यहाँ पर एलसीएम मत लीजिएगा, इन दोनों को डेसिमल्स में ही कर लेना पहले. 24 अपॉन 5 इज 4.8, तो ये आ गया हमारा 145.2. आंसर इज 145.2 रुपीज. तो ऑन एन एवरेज हर वर्कर को इतने रुपीज मिल रहे हैं, 145 रुपीज 20 पैसे. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं.
14.1 तो 145.20। ठीक है, इजी मेथड है। पहले हमने क्या करा, ये यहाँ तक तो सेम ही है वैल्यू वाला, फिर x में से आप एक मीन अज्यूम कर लोगे जिसे हम मिड वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद d निकालोगे डिविएशन, उसका फॉर्मूला मैंने आप लोग लिख दिया x माइनस ए, फिर f और d को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल ये आ जाएगा, फिर एफ डी का सम निकालोगे, एफ का सम निकालोगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency. Question number 3. Daily pocket allowance, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डेली पॉकेट अलाउंस कितना है? 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, मैं सीधे बेटा एफ लिख रहा हूँ, 7, 6, 9, 7, 6, 9, 14, F54, F54। हमें क्वेश्चन बेटा इस f की वैल्यू निकालनी है और हमें मीन कितना दिया हुआ है, मीन इज 18, तो मीन हम यहाँ लिख देते हैं, मीन इज गिवन एज 18। सिंपल बेटा इसमें आप x निकाल लो पहले, वही में 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, इसे आप अज्यूम मीन से भी कर लो या डायरेक्ट मेथड से कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए चलो, तो उसमें कैलकुलेशन कोई टिपिकल है नहीं, एफ एक्स निकाल लो, 7 into 12 84, 84, 19 सॉरी 9 6 144, 13 तो ये आएगा 180, 54, 224, 20f, 110 and 96, 234 आ गया। ठीक है, वो बेटा फॉर्मूला में डाल देंगे, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन कितना है 18, सिग्मा एफ एक्स ये निकाल लो और सिग्मा एफ निकाल लो। कुछ टोटल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है टोटल। प्लस कर लो, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 35, 40, 44 प्लस एफ। इधर प्लस कर लेते हैं, इसे छोड़ देंगे बेटा, अभी इसे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि एफ के साथ है ये। 4 + 4 इसे छोड़ देंगे, तो इसे हम ऐसे डाल देते हैं, बाउंड में डाल देते हैं। 4 + 8 16, सॉरी 16 हो गए, 16 + 6 22, 2 कैरी, 2 + 8 10, 18, 18 4 22, 22 25 26 35, 3 + 1 4, 4 + 2 6 7, 752 + 20f। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन चेक कर ले, और जल्दी नहीं कर रहा तो शायद मे भी मिस्टेक भी हो जाए। 752 + 20f अपॉन 44 + f। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 4 से 72, 7 8 7 92 प्लस 18f इक्वल्स टू 752 + 20f। ठीक है, f वाली टर्म्स एक साथ, तो 792 - 752 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2f, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 40 इक्वल्स टू 2f, f इक्वल्स टू 40/2 दैट इज 20। तो f की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 20। सिंपल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटे वाला क्वेश्चन, आंसर चेक कर लेते बेटा, आंसर इज 20। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, बेटा इसको मैं आपको स्टेप डिविएशन से करा देता हूं। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट्स पर मिनट 65 to 68,
68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, ये लास्ट है 83 तक, 83 सॉरी 80 to 83, 83 to 86। फ्रीक्वेंसी है 2438, 2438 742, 742। ठीक है, इसे हम बेटा करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस एक कॉलम और बन जाएगा तो हो जाएगा सिंपल। उससे पहले आप एक्स निकालोगे, वही क्लास मार्क कितना आएगा बीच में। अब ऐसे नहीं पता चल रहा है तो अब क्या करें, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कभी भी कि मिड वैल्यू हम निकाले कैसे। अगर सिंपल होता है तो 10 to 12 तो होता है तो 11 निकल जाती है। ऐसे आ रहा है 60 60 कितना हो गया 120 133 133 अपॉन 66.5, ये कितना आएगा 69.5 72.5 75.5 78.5 81.5 एंड 84.5। उसके बाद बेटा वही बीच में से एक आप चूज कर लो, कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 75.5 चूज कर लिया। फिर हम क्या निकालेंगे, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए क्या है ये 66.5 माइनस 75.5 कितना आएगा 9, ये कितना आएगा -9 सॉरी -9 -6 -3 0 3 6 9। ठीक है, अब डी के बाद क्या निकालना है इसमें आपको, यहां तक तो था हमारा किसमें, इसके बाद अपने एफ डी निकाल दिया था किसमें, अज्यूम मीन मेथड में। इसमें स्टेप डिविएशन में यहां तक तो सेम ही हुआ। अब आगे बस एक और कॉलम बनेगा यू का। यू को हम बोलते हैं स्टेप डिविएशन, इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच। यू का क्या फॉर्मूला है, डी अपॉन एच, जिसमें डी तो ये रहा और एच क्या होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या है देखिए 3 3 का गैप है, तो -9 अपॉन 3 कितना आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब निकालोगे एफ यू, एफ और यू को मल्टीप्लाई कर दो, -6 -8 -3 0 7 8 6। देखो नंबर्स कितने कितने छोटे छोटे आ रहे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हुई नहीं। अब इसका सम निकाल दोगे और एफ का सम निकाल दोगे। फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए क्या है 75.5, सिग्मा एफ यू निकाल लो, 7 8 15 21 में से 3 गए कितने बचे 18 10 4 आ गए बेटे, 4 कितने आगे चेक कर लेते हैं 14 और -70 में कितना आया 21। ठीक है, ये कर लो, इसमें दिया हुआ है टोटल नहीं कर लेते हैं एक बार, 6 69 9 + 8 17 17 7 24 28 30 सिग्मा एफ वैल्यू पुट कर दो तो 4 अपॉन 30 इंटू 3, क्लास साइज 3 था, एच कोई क्लास साइज था 3 10, कट मत करो इसे, 7 अपॉन 4 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.4, कितना हो गया 75.9 इज द आंसर। सिंपल, यही आंसर 75.9 मैच कर रहा है। अब देखिए बेटा तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया जो कि बहुत ईजी है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उसके बाद हमने अज्यूम मीन करा जिसमें फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। उसके बाद ये स्टेप डिविएशन हो गया जिसमें बस यू निकाला था हमने, फिर डी अपॉन एच करके एफ, तो हमारा उसमें फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू एच। तो इसमें बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Number of mangoes आपको डेटा दिया हुआ है। Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? तो इसमें नंबर्स छोटे छोटे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड मत लगाना, इसमें अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन मेथड से कर लेना बेटा, वही सेम ही है। अच्छा एक चीज है इसमें डेटा कंटिन्यूस नहीं है, करवाई देता हूं बेटा वाला क्वेश्चन भी। इसमें डेटा ना हमारा जैसे कंटिन्यूस नहीं आ रहा, जैसे 50 to 52 है, फिर नेक्स्ट वाला 53 है बेटा, तो हमें पहले डेटा को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर बेटा मैं आपको ओरली बता रहा हूं, सीधा वो लिख दूंगा। नंबर ऑफ मैंगोज में जो डेटा दिया हुआ है दैट इज 50 to 52, 53 है 52 नहीं है, तो डेटा को कंटिन्यूस हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस सीरीज। तो इसे नॉन कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे 50
टू 52 है और 53 टू 55 है, यही दिया हुआ है, फिर आगे चल रहा है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करोगे। 53 माइनस 52 कितना आया, 1। 1/2 इज 0.5, तो इधर वाले में से माइनस करते चलोगे 0.5 और इधर वाले में प्लस करते चलोगे, तो क्या आएगा 49.5। अच्छा क्या, नंबर ऑफ मैंगोज, $49.5 to 52.5, 52.5 to 55.5, 55.5 to 58.5, कहां तक है 64, 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5। फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15, 110, 135, 15, 110, 135, 115 एंड 25। ठीक है, इसका बेटा वही, पहले आप x निकाल लो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, दोनों को प्लस करोगे तो ये हो गया, इसमें ये 0.5 इधर डाल दो, 50 प्लस 52 102, तो कितना आ गया 102 का 51, फिर इसको करोगे तो कितना आएगा, कितना हो गया 53, 54 हो गया बेटा, ठीक है, मतलब 108 आएगा। अब बेटा 3 बढ़ाते जाओ, 57, 60 एंड 63। ठीक है, उसके बाद इसमें से चूज कर लो बेटा, ये a हो गया, b निकाल लो, x माइनस a, ये हो गया -6, -3, 0, 3 एंड 6। उसके बाद fd निकाल, बेटा मैं कर रहा हूँ जूम इन से करा बेटा, मैंने fd को मल्टीप्लाई कर दिया, -90, -330, 0, 345 एंड 150। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। a हमारा कितना है 57 प्लस सिग्मा fd, बेटा निकाल देते हैं, फ्रीक्वेंसी टोटल में दिया हुआ था, हमें नहीं दिया हुआ, प्लस कर देते हैं 15 और बेटे ये मिला के 150, ये हो गया 260, 260, 260 और 140, 400। इसमें कर लेते हैं बेटा, प्लस वाले एक साथ कर लो, तो ये हो गया हमारा 495 वाला प्लस वाला हो गया, ये कितना आ गया 420 माइनस 420, कर दो कितना आ गया 75 बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ गया 70, तो ये आ गया 75 अपॉन 400, कट कर लेते हैं, 25 की डिफरेंस कर लेते हैं, 25 3 जा 25 1 जा 25, बेटा 100 कितने में आता है 4 में, तो 400 कितना आएगा 16 में, ये आ गया 57 प्लस 3/16, डेसिमल लगाया 30 हो गया, 16 1 जा 16, बच्चे कितना 14, 16 8 जा 128, कितना आया था 128, 12 बचा था, 12 बचा तो 120 हो गया, 16 7, तो ये ऐसे ही कुछ आएगा, फिर आगे आएगा 8, 16 5 से 80, ये आ रहा है 57.1875। चेक कर ले एक बार, फिफ्थ बेटा इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, 57.1875 है तो 57.19 लिख दिया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर रहा है, देखो 2 डेसिमल 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 57.19 ऐसे भी लिख दोगे बेटा, तो मार्क्स कट नहीं होगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स दिया हुआ है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। बेटा इसे आप लास्ट वाले मेथड स्टेप डिविएशन से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप कर लीजिएगा, 6 को मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, कोई ऐसा कुछ टिपिकल तो है नहीं जो सारे क्वेश्चंस करवा के दिखाने पड़ेंगे आपको। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया हुआ है बेटा 0 to 0.04 4 है, ऐसे आपको दिया हुआ है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, तो सिंपल
इसे आप किस मेथड से करें, इसे भी आप स्टेप डिविएशन या अज्यूम में से। ज्यादातर आप क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से मत करिएगा, क्योंकि अगर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन से ही करना होगा, क्योंकि वहां पर इतने छोटे नंबर्स आएंगे नहीं। तो आप प्रैक्टिस अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशन की ही करिएगा। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो नंबर ऑफ डेज दिए हुए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज इसमें डिफरेंट है, ये वाला मैं करवा देता हूं। इसमें आप देखोगे ना बेटा, क्लास साइज अलग अलग चल रही है। पहले आप देखो 0 to 6 में 6 का गैप है, फिर 4 का गैप हुआ, फिर 4 का गैप हुआ, फिर 6 का गैप हो गया, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप आ गया, फिर 2 का गैप आ गया। इसमें प्रॉब्लम का आएंगे वो मैं आपको बताता हूं अभी। 8 क्वेश्चन ये है 8 नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, then 38 to 40। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी दी हुई आपको 11, 10, 7, 4, 4, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, तो ये मीन निकालना, इसे हम स्टेप डिविएशन से करके दिखा देता हूँ। पहले वही बेटा x निकालोगे, x ये कितना आया 3, ये कितना आया 6, 8, ये कितना आया 24, 12, ये कितना आया 34, 17, ये कितना आया 48, 24, 28 plus 76, सॉरी 66, 33 और ये आया 78, 39। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 17 चूज कर लेते हैं। a d निकाला, x माइनस a, 3 माइनस 17 माइनस 14 माइनस 9 माइनस 5 0 7 7 आएगा, 24 माइनस 17 और 33 16 एंड 20 ये आगे बेटा। उसके बाद हमने निकाल दिया u, जिसका फॉर्मूला होता है d अपॉन h। अब h मैंने आपको बोला था क्लास साइज होता है। अब यहाँ पे तो क्लास साइज सेम है ही नहीं, क्लास साइज यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो आप ऐसा नंबर चूज करो जो इन सबको डिवाइड कर दे। अगर यहाँ पे क्लास साइज आपका सब में डिफरेंट आ रहा है तो h जरूरी नहीं है आपको इसमें से चूज करना है, आप ऐसा कुछ चूज कर लो जो इन सब नंबर्स को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दे। देखो 1 तो हम लेंगे नहीं ऑब्वियसली, अगर मैं यहाँ पे 2 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4.5, तो वो भी चूज कर सकता हूँ, चल जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, टेकिंग h एज 2। तो मैंने क्या ले लिया, h एज 2। 14 अपॉन 7 कितना आ गया 7 माइनस 4.5 माइनस 2.5 0 3.5 8 और 11। बेटा ये ध्यान रखिएगा h इक्वल्स टू 2 लिया। उसके बाद क्या निकाल देते हैं, एफ यू मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू यू, कितना आ गया माइनस 77 माइनस 45, 7 इंटू करेंगे 25 से 175, तो माइनस 17.5, ये 0 हो गया। 4 इंटू 35 इज 14, 3 इंटू 8 इज 24 एंड 11। ठीक है, f का टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया 21, 28, 32, 36, 40, तो ये हो गया 40 f का। यहाँ पे कर देते हैं इसका टोटल fu का 35, 49, तो बेटा ये हो गया। ठीक है, इसका कर लेते हैं, कितना हुआ 7 और 5 12, 12 7 19, 7 और 5 12, 12 7 19 और ये क्या 8, 8 4 12 और 13, 139.5। 139.5 में से 49 माइनस कर दो तो 90 आ गए, 90.5 ये आ रहा है 5 0 हाथ, तो ये आ गया माइनस 90.5। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू क्या है 17, एफ यू है माइनस 90.5, उसके बाद एफ है हमारा 40 और एच है हमारा 2, यही था। तो 17 ये कट कर देते हैं, हो गया 20 माइनस 90.5 अपॉन 20,
ये डेसिमल आ गया 0, तो 70 माइनस 905 अपॉन 2 ये आ गया। इसे कट कर देते 5 की टेबल से, 5181 540 181 अपॉन 40 डेसिमल में कर लेते हैं, कितना आएगा 44 सा 160 डेसिमल लग गया, मतलब 160 आया था, 21 बचा तो 210 हो गया, तो 45 सा 210 बचा 4, ये आ गया बेटा 40.4। इसे माइनस कर लेते तो 4 6 ये बचा 16 16 में से 4 दिन 12 12.46 आंसर ठीक हो, बस कुछ गलती आ रही है। 12.38 डेज आ रहा है, कुछ गलती कर दी है, चेक कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हुई है, कुछ क्वेश्चन में तो गलती नहीं करी। 0 to 6 6 to 10 10 to 14 14 ठीक है। फ्रीक्वेंसी 11 10 7 4 4 11 10 7 4 4 3 1 बेटा एक बार चेक कर लेते हैं कि गलती हुई है। 3 6 और 8 का 16 8 24 12 14 16 34 17 28 48 24 28 38 ये आ गया 50 सॉरी 66 33 हो गया, उसके बाद 38 40 39 हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस करा, 17 माइनस 3 इज 14 माइनस 14 माइनस 9 माइनस 5 0 7 16 एंड 22, ये भी ठीक है। फिर हमने निकाला u इज d अपॉन h हमने 2 लिया था, तो ये आ गया 7, ये आ गया 4.5, ये 2.5 3.5 8 और 11। उसके बाद FU निकाला, 11 इंटू 7 इज माइनस 77 माइनस 45 25 7 is 175, तो माइनस 17.5 0 3.5 14 24 11, ठीक है। 11 इसका टोटल देखा हमने 3 4 8 12 प्लस 18 इज 30 40, ठीक है। ये आया बेटा 38 49, ये ठीक करा है मैंने, 38 इज 49, ठीक है। ये करा हमने 77 प्लस 45 इज 70 40 110 122 139.5, ठीक है। माइनस करा 990 30 माइनस 4 9, ये भी ठीक है। 40 था F और 2 था हमारा H, ठीक है। 2 लिया था हमने, तो ये कट हो गया 17, ये 20 आ गया, 200 हो गया, 181 आ गया, 181 5 के टेबल से कट किया था हमने, 181 से कट करा, 44 जा 160 बचा कितना 21, डेसिमल लगाया 0 हो गया, 210 45 जा 200 45 जा 200 आया, तो बचा 10, ठीक है। बेटा कोई मिस्टेक आई थी, कोई लग रही है। 12.46 ये बेटा आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको कुछ डिफरेंट आ रहा है, आपको कुछ मिस्टेक दिखे तो बेटा प्लीज डू कमेंट, नीचे कमेंट कर दीजिए कि ये वाली मिस्टेक है, मैं ठीक कर दूंगा बेटा, बता देंगे फिर, ठीक है। बेटा ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा मोड है बेटा, क्या निकालना है इसमें, मोड है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा मोड है 14.2 में, वो नेक्स्ट वीडियो में बेटा वो एक बार डिस्कस करूंगा। ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बहुत ही, मैंने आपको पहले भी बोला था स्कोरिंग चैप्टर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की नीड है, बस आपको फॉर्मुलाज अगर लर्न हो गए, एक बार बस पैटर्न पता चल गया क्या क्या परफॉर्म करना होता है, टेबल्स आगे आगे क्या क्या चल रहा है, फिर वो बहुत ही ईजी है। कुछ ऐसा लर्न करने वाला भी ऐसा कुछ है नहीं, एक बार फॉर्मुला आप करोगे तो कोई लेंदी बड़े फॉर्मुलाज है नहीं, एक बार फॉर्मुलाज को पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे तो लर्न हो जाएगा बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस मोड, फिर मीडियन, फिर आगे एक और टॉपिक है इसका ओजीव्स, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।